सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 5वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र हम देख रहे हैं, प्रथम सूत्र के भाष्य को, और उसमें भी अथः शब्द की चर्चा चल रही है और उसके साथ साथ ही वाक्य की विवेचना। इस सूत्र का ठीक अर्थ क्या है, क्या अर्थ होना चाहिए, ये हमारा प्रसंग चल रहा है। तो पिछले पाठ में से यदि किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पृष्ठ संख्या 7 जी, और उसमें दूसरी पंक्ति में लिखा है पर्यवसानम वेद अध्ययन समकालम। जो समकालम है इसमें कौन सी विभक्ति और किस प्रकार इसके किसके साथ जोड़ेंगे? हाँ, वेदाध्ययन समकालम पर्यवसानम किसका? स्नानादि नियम से, स्नानादि नियम का वेद के अध्ययन के समकाल, यानी वेदाध्ययन की जैसे ही समाप्ति हो रही है, समाप्ति अर्थ लेना होगा, उसके समान काल में ही स्नानादि नियमों की समाप्ति हो रही है। स्नानादि, अस्नानादि, अस्नानादि जो सामान्य है, ठीक है। अस्नानादि नियम का पर्यवसान कहां पर हो रहा है? वेद अध्ययन के समकाल, यानी वेदाध्ययन की समाप्ति के साथ साथ ही पर्यवसान। में अर्थ कैसे आएगा इसमें? द्वितीय विभक्ति लग रही है, समकालम पर्यवसानम आहु, ठीक है। वेदाध्ययन के समकाल को, वेदाध्ययन का जो समकाल है उसी को पर्यवसान कहते हैं, स्नानादि नियम का। पर्यवसानम कैसे समानाधिकरण होगा? पर्यवसानम आहु, पर्यवसान कहते हैं, पर्यवसान को कहते हैं, यूं कह लीजिए। पर्यवसान में तो को लगाने से तो वो ठीक होता है। हाँ, तो हिंदी में तो ऐसे वेदाध्ययन समकालम, इसको यदि समानाधिकरण करेंगे हाँ, तो पर्यावसान कैसे? पर्यावसान वेद अध्ययन समकालम पर्यावसानम ऐसे करेंगे। संस्कृत में तो विशेषण विशेष्य से ऐसा ही बनेगा। हिंदी में आप उसका को करोगे तो वो वाक्य अटपटा लगेगा जी। वहां तो के ही अर्थ आएगा। वेदाध्ययन के समकाल, वेद अध्ययन के समकाल नहीं है ना, पर्यावसान तो बाद में होता है, जब वेद अध्ययन पूरा हो जाता है। हाँ, उस जब समाप्ति हो गई उसके बाद ये स्नान का पर्यावसान। ये वेदाध्ययन मतलब वेदाध्ययन का समापन, वही अर्थ है यहाँ पर। वेदाध्ययन की समाप्ति के साथ साथ समकालम है ना यहाँ पर, तो पर्यावसान तो बाद में होता है। पर्यवसान को तो जोड़ेंगे स्नानादि नियम से पर्यवसानम जी, वेदाध्ययन के साथ नहीं जोड़ रहे हैं जी। ठीक है। अब वाक्यार्थ हमको करना है। वेदाध्ययन के समकाल, अगर हम समकाल का अर्थ ये लेते हैं कि जब से वेदाध्ययन प्रारंभ किया था तब से, जी, जिस समय वेदाध्ययन चल रहा है उस समय, तो ये प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकलेगा। हमें पता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी समाप्ति कहाँ है? वेदम अधीत्य स्नायात, उस प्रसंग से हमने देख रहे हैं। तो अब इन्होंने भले ही वेदाध्ययन के अंत में या वेदाध्ययन के बाद ये नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम वही अर्थ लेंगे इसका। समाप्ति अर्थ इसी शब्द में ही मान लेंगे, इसी से ही मान, इसी शब्द से, प्रसंग से हमें पता लगेगा। उन्होंने नहीं लिखा, कुछ बातें होती हैं कि इन्हें पता है ये प्रसंग से। वेदम अधीत्य स्नायात के परिप्रेक्ष्य में जब बोल रहे हैं तो वेदाध्ययन समकालम, वेदाध्ययन के समकाल, वेदाध्ययन की समाप्ति के समकाल। समकाल का अर्थ समाप्ति काल नहीं, समाप्ति काल। और अगर आपको सप्तमी लेनी है वेदाध्ययन वहां पर और सती सप्तमी लगा करके हम कर लें तो भी चल जाएगा। वेदाध्ययन के होने पर उस समय जो उसी के साथ साथ जिसका काल है, ऐसा ये पर्यवसान है। जी, सोमशेखर जी। आचार्य जी, मीमांसा शास्त्र के प्रारंभ में हम चर्चा किए थे कि मीमांसा शास्त्र वाक्य विवेचना करता है, वाक्यों के बारे में समझाता है कि वाक्य किस प्रकार हमें लेना चाहिए उसका अर्थ वाक्यों का। तो किंतु इस सूत्र के प्रारंभ जो प्रथम सूत्र है वो सूत्र तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की विवेचना करते हैं, कर्म की विवेचना करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्म है
कर्मों की विवेचना करते हुए उनमें जो वाक्य आए हैं उन वाक्यों का ये विवेचना कर रहा है, किंतु इसका मुख्य प्रतिपाद्य तो कर्म है। साथ साथ हम वाक्य विवेचना किस प्रकार करनी चाहिए वो भी हम जान पा रहे हैं। इस शास्त्र को दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। कुछ लोग कर्मकांड की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं कि इसमें कर्मकांड की समस्याओं का निराकरण किया गया है, और कुछ लोग इसको वाक्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। दोनों दृष्टियों से पढ़ा जा सकता है, इसको कोई आपत्ति नहीं है। अब जो आप सूत्र की दृष्टि से कह रहे हैं कि अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा की जा रही है, और धर्म का मतलब है कर्म की जिज्ञासा। जो आपने बोला उसके अनुसार कह रहा हूं, धर्म का मतलब है कर्म। तो कर्म को जानने की इच्छा कि कर्म क्या क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो यदि इस अर्थ को लेते हैं तो ये शास्त्र इसके अनुरूप अनवर्थता नहीं देता कि कर्म पूरे के पूरे बताए जाएं, ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, पूरा विधि विधान आदि से अंत तक, वो यहां पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये दूसरे शास्त्रों में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, सूत्र ग्रंथों में मिलेगा, यहां ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए धर्म जिज्ञासा का यह अर्थ लेना कि अब धर्म की चर्चा की जाएगी, जैसे कि मनुस्मृति में धर्म बताया गया या सूत्र ग्रंथों में बताए गए हैं कर्मकांड आदि, ऐसा तो यहां है ही नहीं। जबकि अथातो धर्म जिज्ञासा का जैसा अर्थ आप ले रहे हैं उससे तो वो विधिवत सारा वर्णन आना चाहिए था, इसलिए वो अर्थ तो यहां संगत ही नहीं हो रहा है, अनवर्थता नहीं घट रही है। लेकिन उससे संबंधित कुछ बातें चल रही हैं, और उससे संबंधित बातें कि यहां ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये ठीक है या ये ठीक है, वो कर्मकांड से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहां मिलता है, और लोग उसको उद्धृत भी करते हैं कि नहीं, मीमांसा में ये उत्तर दिया गया है, ये निर्णय किया गया है इस समस्या का, तो ये करना चाहिए। लेकिन उन सबको करते हुए जो वाक्य लिए गए हैं वो वाक्य विवेचना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये वाक्य शास्त्र भी स्वीकार किया जाता है। और हम समझ ये बनती है कि ये किस प्रकार की धर्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, कि जिस प्रकार की धर्म जिज्ञासा जो कि वेदाध्ययन के अनंतर ही होती है। एक जो सामान्य धर्म जिज्ञासा है वो तो वेदाध्ययन के पहले भी हो जाती है, कभी भी होती है, भाई धर्म को जानना है कि धर्म क्या है। वो होता तो वेदाध्ययन वाली अनिवार्यता यहां पर नहीं होती। जैसा कि पूर्व पक्षी ने भी कह दिया था, धर्म जिज्ञासा मतलब सामान्य कर्म की जिज्ञासा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस तरह का अर्थ लेंगे तो ये नहीं संगत होगा। वो है यहां पर, लेकिन वेदाध्ययन के बाद में जो धर्म जिज्ञासा है उसका मतलब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उन वचनों को की विवेचना मुख्य की जा रही है। ठीक है, कर्मकांड तो इसका विषय है ही, पर फिर भी इसमें दोनों दृष्टियों से देख के चला जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। और कोई 7वें पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, स्नानादि नियमस्य। तो जैसे इसी को दो तरीके से कह देते हैं, एक तो स्नान का नियम और एक स्नान का निषेध। तो इन दोनों वाक्यों में क्या भेद रहेगा? कुछ नहीं, इन्होंने अपने ढंग से लिखा है। स्नान का मतलब है कि अल्प स्नान, स्नान तो करना है, स्नान तो करना है। और जो है ना स्नान, वो अल्प अर्थ में भी आता है। निषेध जो होता है वो अल्प अर्थ में भी आता है। जिस तरह से समावर्तन के समय स्नान किया जाता है, खूब समय लगा करके, रगड़ रगड़ करके इत्यादि, जो सारी पूरी प्रक्रिया है उसमें तो समय लगेगा। और वैसे ब्रह्मचारी कैसे स्नान करते, फटाफट पानी गिरा, मसला, और वैसे थोड़ा किया और भागते भागते करते हैं। वो एक तो बहुत शीघ्रता से करते हैं। तो स्नान मतलब अल्प स्नान। उसके लिए यूं कहा भी जाता है कि जैसे पानी के अंदर लकड़ी को डाला जाए, डंडे को, उसको लकड़ी को अंदर डालते हैं तो वो जाके फिर छोड़ो तो जल्दी से ऊपर आ जाती है उछल करके, तैर के। ऐसा दंड के समान जो नीचे लिखा है ना, यदि स्नाया दंड इव आप प्लवेत, दंड के समान वहां पर जाए कि भाई डुबकी लगाई और बाहर आए। बस आप नदियों पे स्नान करते हुए देखते हैं ना लोगों को, वो क्या करते हैं, डुबकियां लगाते हैं और डुबकियां लगा करके और बाहर स्नान। तो
अल्प स्नान, का मतलब अल्प स्नान, यहां पर तात्पर्य वो है, वो बिल्कुल निषेध नहीं होता है, निषेध भी अर्थ होता है कहीं, लेकिन यहां अल्प अर्थ के अंदर लेंगे, नहीं तो उसका सीधे सीधे अर्थ ले लगोगे तो इतने साल तक स्नान ही नहीं करते। ठीक है, और पूछिए। यहाँ अभी अदृष्टार्थता का तात्पर्य फल का ना दिखाई देना। किसका? दृष्टार्थता का। अदृष्टार्थता, दृष्टार्थता नहीं है, नहीं है, यानी यहां कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना ही कथन है इसका। फल है नहीं, ये नहीं कथन है। तब जब हमने पीछे पढ़ा कि वेद का अध्ययन किया, जाना नहीं और घर चले गए, तो इसको रोकने के लिए ये बात कही गई थी। तो यहां पर फिर फल तो आ ही जाएगा कभी ना कभी बाद में। आ सकता है, ऐसा कोई कह सकता है। तब फिर अदृष्टार्थता क्यों फिर कहा गया? हाँ, उसको दो ढंग से देखते हैं। यहां पर जब हम ये कहते हैं, ऐसा बहुत जगह आएगा कि दृष्टार्थता नहीं है, इसका मतलब है अदृष्टार्थता तो होनी चाहिए। इतना होते हुए भी जिस समय ये कहा जाता है कि इसकी दृष्टार्थता नहीं है, तो ये एक दोष के रूप में होता है। वेदाध्ययन करके अगर हम कोई ऐसा अर्थ निकाल सकें जिससे कि दृष्टार्थता हो सके, तो ज्यादा संगत है। जहां पीछे अदृष्टार्थ अर्थ आया कि दृष्टार्थता नहीं है, वहां तो व्यर्थ होना ही तात्पर्य है, व्यर्थ होना ही तात्पर्य है। और यहां बहुत जगह आगे मिलेगा आपको अदृष्टार्थता है, मतलब तो इस जन्म में या यहां हमें अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कभी होगा। दोनों जगह दोनों अर्थों में प्रयोग मिलेगा अलग अलग जगह पे। तो अदृष्टार्थता तो वहां व्यर्थता ही है, जहां पीछे कहा गया है वो ठीक अर्थ है वैसा। एक ये अभी पहले सिद्धांत बताया था कि एक वाक्य का एक ही अर्थ होना चाहिए। हाँ, तो ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है या भाषा का कोई नियम है? ये समस्त भाषा पे लागू करते हैं, लोक पे भी लागू करते हैं, और वैदिक उसमें भी, सूत्रों में भी, सब जगह पे लागू करते हैं। और ये नियम मीमांसा के अंत तक आपको खटकता रहेगा। इसको हम सिद्धांत मानकर चल सकते हैं? बिल्कुल, इनका तो प्रतिपादन यही है, देखेंगे हम आगे। यद्यपि ये भी अनेक जगह पे आप देखेंगे कि तात्पर्य तो निकालते हैं, सूत्रों के भी अर्थ कई कई कर देते हैं, ये देखने को मिलेगा हमारे को। लेकिन फिर भी ये बार बार आएगा कि दो अर्थ निकल रहे हैं, अनेक अर्थ को निकालना अनुचित है। वक्ता ने कहा है तो एक ही अर्थ को दृढ़ता, ये बहुत प्रबल है, और ये बार बार खटेगा इसलिए कि हम एक दूसरी स्थिति को स्वीकार करते हैं कि एक वेद मंत्र के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, तीन तरह से अर्थ हो सकते हैं, वो भी ऋषि प्रोक्त है। और ये बिंदु अंत तक चलेगा, और उसकी एक स्पष्टता कि कहां ये लागू होता है, कहां नहीं लागू होता है, वो हमारे को एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं हम। निरुक्त शैली है, उसमें अनेक अर्थ होते ही हैं। तो इनका तात्पर्य क्या है उसको ठीक ठीक समझना, या अनेकार्थता का कहां निषेध कर रहे हैं और कहां किस तरह से अनेक अर्थ आ सकते हैं। एक समय में अर्थ करते हुए उसका एक ही अर्थ आएगा, एक समय में अर्थ करते हुए उसका एक ही अर्थ आएगा, एक शब्द को। एक मैं एक सार के रूप में कह रहा हूं, यदि किसी मंत्र का हमने आध्यात्मिक अर्थ किया है, तो आध्यात्मिक अर्थ करते हुए जब एक शब्द का एक अर्थ लिया तो वहां एक ही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। अब आधिदैविक, आधि भौतिक अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग अर्थ कर रहे हैं, वहां पर फिर एक आएगा, लेकिन वो निश्चित आना चाहिए। और वेद के संदर्भ में जब अनेक अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के मन में संदेह होता ही है ना कि किसका ठीक है। एक उत्तर है कि सबका ठीक है, एक है कि भाई सबका कैसे ठीक है। और फिर प्रश्न भी करते हैं कि भाई ये सब व्याकरण पढ़े हुए हैं, निरुक्त पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, इनके अर्थ अलग अलग कैसे हो गए। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी क्या होती है, इस वाक्य का एक कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए कि आखिर परमात्मा कहना क्या चाहता है, इस मंत्र में परमात्मा क्या कहना चाहता है, ये एक निश्चित होना चाहिए। अनिश्चित करेंगे तो कोई कुछ भी करने लगेगा। तो उन भाष्यकारों के अर्थ तो हमें पता लग जाएंगे कि इन्होंने इस मंत्र का ये अर्थ किया, इन्होंने इस मंत्र का ये अर्थ किया। लेकिन जिसकी धर्म की जिज्ञासा है या मुक्ति प्राप्ति की इच्छा है, उसको वो ये जानना चाहता है कि इन्होंने क्या अर्थ किया और उन्होंने क्या अर्थ किया और उन्होंने क्या अर्थ किया।
वो तो ये जानना चाहता है कि परमात्मा ने क्या अर्थ किया, परमात्मा क्या कहना चाह रहा है, ताकि मैं उसके अनुसार आचरण कर सकूं। अब विद्वान ने कोई अलग अर्थ किया है, परमात्मा कुछ और कहना चाह रहा है, हम विद्वान के अनुसार जीवन बिताने लग रहे हैं, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी। उससे थोड़ा ना हमारी सफलता है जीवन की, हमें तो अपने जीवन को सफल करना है। तो उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि परमात्मा आखिर कहता क्या है। ये मन में जिज्ञासा रहेगी ना, बाकी सब तो गौण हो जाएंगे परमात्मा के सामने, किन्होंने कुछ भी कहा, परमात्मा क्या कह रहा है, और वो परमात्मा का कुछ निश्चित अर्थ होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। इन सब की सटीकता के लिए, निर्धारण के लिए, निश्चय के लिए कि आखिर हम अधिक से अधिक निकट आ सकें, त्रुटियां जो हैं वो हमारी हट सकें, उसी के लिए सारी चर्चाएं। तो एक वाक्य का एक अर्थ, यदि हम दो अर्थ करते हैं तो वाक्य भेद माना जाएगा वहां पर, इसमें से दो अर्थ निकल रहे हैं तो दो वाक्य माने जाएंगे। भाषा शास्त्र का भी एक नियम ये स्वीकार करके चलते हैं, और भाषा शास्त्र हमारे यहां भारत के अंदर बहुत प्रचलित रहा है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, जिसमें आप व्याकरण को भी कुछ भाषा स्तर पे ले सकते हैं, निरुक्त को ले सकते हैं, और वाक्य पदीयम इसमें मुख्य है, और ये मीमांसा भी इसमें मुख्य है। अभी पीछे बताया जाता है कि जो इस समय भाषा शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, फ्रांस के कोई हैं व्यक्ति हैं, जोर से बोलो और माइक में बोलो। फिलियोसा। फिलियोसा पक्का है, तो पे काम किया, महाभाष्य भी काम, तो वो उनका कहना है, वो उसके अध्यक्ष होते हैं या कुछ संगठन के मुख्य हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं भाषा शास्त्र के, मान्य सब भाषाओं के, लिंग्विस्टिक के, भाषा विज्ञान के। तो वो ये कहते हैं आज का भाषा विज्ञान जितना विकसित हुआ है वो अभी प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, भाषा को समझा ही नहीं है अभी। ये दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बात है, यूं तो सामान्य भाषा का प्रयोग करोड़ों अरबों लोग करते ही हैं, वो बात नहीं है, उस स्तर के लिए नहीं कह रहे हैं ये। फिर भाषा है क्या, उसके तत्व क्या है, प्रयोजन क्या है, क्या सूक्ष्मताएं हैं भाषाओं की, ये जो वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं वो उनका कहना है कि ये भाषा विज्ञान इतना आगे था न ऋषि मुनियों ने, चूंकि ये वेद से निकला है, इनको तो वैसे ही प्राप्त था, ऋषि मुनियों ने उसको अभिव्यक्त किया है। एक मनुष्य खुद खोज खोज के जाए तो उतना नहीं जा सकता। तो ये परिपूर्णता हमारी भाषा शास्त्र की बड़ी विस्तृत है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए भी अभी ऐसे आसान नहीं है। परंपरा से चल रहे हैं, जो ग्रंथ मिल रहे हैं कुछ छूट गए हैं, व्याख्याएं छूट गई हैं, जैसा उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो भाषा शास्त्र अपने आप में एक कठिन विषय है, बातें छोटी छोटी लगेंगी, अच्छा ये थोड़ा सा निर्णय है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ चर्चा करनी होती है, क्यों इस तक पहुंचे। तो ये एक अर्थ वाला नियम तो सब पे ये लगाते हैं, और इसको हमें समझना है धीरे धीरे, ये एकदम से अभी नहीं आने वाला है, ये अभी एकदम समझ में आ जाए। अभी जितना समझ में आया संभाल के रखिए, धीरे धीरे उसमें संशोधन परिवर्धन हो गया, हमारी समझ भी बदलेगी कि अच्छा यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ये भी कहा है, इसका मतलब ये है, उसमें धीरे धीरे परिष्कार होगा। ठीक है, और किसी को पूछना है? बोलिए। अच्छा जी, एक तो इसी में अगर दो वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी चावल और रोटी दोनों हैं, राम रोटी खा रहा है, मतलब राम चावल नहीं खा रहा है, तो इसको अर्थापत्ति कहेंगे या फिर ये एक वाक्य के दो अर्थ हो गए, इसमें क्या दोष आएगा? परिस्थिति के ऊपर है, हम वक्ता किस अभिप्राय, दोनों तरह से कह सकता है कि वहां हमें पता है कि भाई चावल और रोटी दोनों हैं, बोले रोटियां कम है, अतिथियों को देने, फिर कहें कि राम रोटी खा रहा है। खाने चावल थी, उसको कहा था कि भाई चावल खा लो, रोटियां अतिथियों के लिए रखनी है, बोले राम रोटी खा रहा है। तो उसका तात्पर्य परिस्थिति के कि देखो चावल खाने को कहा था और उन्होंने नहीं खाए इत्यादि, प्रसंग पर निकलेगा। ये सारी बात हमें समझ में आएगी आगे कि केवल वाक्य को देख करके हम उद्देश्य विधेय का निर्णय करें या कुछ, वो नहीं, प्रसंग बहुत देखना जरूरी है। बात खूब अच्छी तरह होगी, हम भी समझते हैं अभी भी, लेकिन इन जहां जहां ये संदिग्ध स्थल आएंगे, क्या प्रसंग था, पीछे का वाक्य क्या था, उसको देखते हुए कुछ कहा जा सकता है, नहीं तो हम अंतिम निर्णय नहीं कर सकते। केवल वाक्य को देखेंगे तो उसके तो अनेक अर्थ हो सकते हैं और हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा अर्थ ठीक है।
अगर केवल एक वाक्य देखा, पीछे का हमें पता नहीं है, परिस्थिति, प्रसंग, पिछले वाक्य, तो उस वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं और हम ये भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि सही कौन सा है। सही निर्णय कैसे होगा? प्रसंग देख करके, किस परिस्थिति में बोला गया है, क्या वाक्य पहले बोले गए हैं, उन सबको देखते हुए कह सकते हैं यहां यही अर्थ है। फिर यहाँ पे ये कहा जाना चाहिए कि एक वाक्य का एक सही अर्थ होता है, ना कि एक ही अर्थ होता है। वही मतलब है, अर्थ एक अर्थ होता है मतलब एक सही अर्थ होता है, यही तात्पर्य है। अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ का ये भी कहा जा रहा है एक ही अर्थ होता है, मतलब लोग अनेक अर्थ तो निकालते हैं ना, लोग अनेक अर्थ निकालते हैं, ये तो पता लग ही रहा है ना। तो हो रहे हैं अनेक अर्थ, तो वो स्वीकार्य नहीं है और हटा रहे हैं, इसका मतलब है वो गलत है। और किन्हीं को पूछना है? पूछिए। जय जी, पृष्ठ नंबर 7 पे तीसरी पंक्ति जो है जी, अदृष्ट के परिहार के लिए कहा गया, ये विषय क्या है? ये भी और स्पष्ट करेंगे, अभी कल की अंतिम पंक्ति थी ये, इसको समझेंगे। और तो आगे चलते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये सूत्र है, और इसमें अथ का मतलब क्या है और इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या है, इस प्रसंग में वेदम अधीत्य स्नायात, ये प्रसंग चल रहा था। और इन्होंने कहा कि वेदम अधीत्य स्नायात, इसमें आनंतर्य अर्थ नहीं है। यदि यहां पर आनंतर्य अर्थ माना जाए, इसके तत्काल बाद में स्नान करे, तो वेदाध्ययन की दृष्टार्थता नष्ट हो जाएगी। यहां ये मान के चल रहे हैं कि वेदाध्ययन दृष्टार्थ होना ही चाहिए, पढ़ा है तो उसकी दृष्टार्थता यहां होनी ही चाहिए, और वो दृष्टार्थता नष्ट हो जाएगी। दृष्टार्थता और अदृष्टार्थता में से दृष्टार्थता प्रबल होती है, वो दृष्टार्थता नष्ट हो जाएगी। और सरल यही है कि जो कार्य करने को कहा गया उसकी दृष्टार्थता होनी चाहिए, उसका फल वहां दिखना चाहिए, बताया जाना चाहिए, तो बोले दृष्टार्थता नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, प्रथम पंक्ति से ही मैं फिर ले रहा हूं इसको। लक्षणाया तो एशो अर्थ स्यात्, ये जो आनंतर्य अर्थ लिया है, ये आनंतर्य अर्थ ले तो सकते हो, लेकिन लक्षणा से, अभिता से नहीं आएगा। अभिता से तो समान कर्तृक पूर्व काल की क्रिया कही जा रही है। हाँ, लक्षणा से हम आनंतर्य अर्थ ले सकते हैं। तो आनंतर्य कह लीजिए, या तो घर पर लौटना, गृहस्थ होना वेदाध्ययन के बाद में, ये जो अर्थ है ये लक्षणा से आएगा यहां पर। तो एक तो लक्षणा हो गई है। जब वाक्य के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं कि ये अर्थ ठीक है या ये अर्थ ठीक है, तो उसमें जो अर्थ लक्षणा से किया जा रहा है वो दुर्बल माना जाता है। अर्थ तो होता है, लक्षणा से भी होता है, निषेध नहीं है, लेकिन लक्षणा से जो अर्थ किया जाता है उसको दुर्बल माना जाता है। उस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं लक्षणाया तु एशो अर्थ स्यात्, और अर्थ भी होगा तो लक्षणा से होगा, इतना प्रबल नहीं है ये। आगे, न च इदम स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, ये जो स्नान है ये अदृष्ट के लिए नहीं किया जा रहा है। न च इदम स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, कि अदृष्ट का मतलब यहां पर है ऐसा फल जो कि यहां नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, कर्माशय के लिए होगा, उसके लिए नहीं किया जा रहा है ये। अर्थात इस स्नान की दृष्टार्थता है, स्नान की दृष्टार्थता तो है, और शुद्धि के लिए तो स्नान हमारे को स्वभावतः प्राप्त ही था। शुद्धि के लिए तो स्नान हमारे को स्वतः ही प्राप्त था, उसके लिए कथन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भी विषय आगे चल के आएगा कि वेद किन बातों को कहता है, उसका प्रयोग कौन सा विषय है। जो चीज हमें वैसे ही पता लगती है वो उनका विषय है, या जो चीज हम वैसे नहीं जान सकते वो उनका विषय है। तो स्नान की दृष्टार्थता तो स्वाभाविक है, बिना वचन के भी ये हमें प्राप्त होती है। तो ये जो स्नान है ये, इसकी अदृष्टार्थता यहां नहीं कही जा रही है। वेदम अधीत्य स्नायात, कि स्नान करो और इससे आपको पुण्य बनेगा। अदृष्ट मतलब पुण्य बनेगा, ये यहां प्रयोजन नहीं है। और इसके अंदर
ये जो लक्षणायातु एशो अर्थ है वेदम अधित्य स्नायात, स्नायात मतलब घर को जाए, ये जो अर्थ लिया, तो स्नान का तो अपना लाभ है ही, लेकिन इससे जो लक्षणा में हमने अर्थ लिया घर जाए, तो घर लौटना रूप दृष्टार्थता न हो तो, घर लौटना रूप दृष्टार्थता न हो तो अदृष्टार्थता होगी। स्नान करके समावर्तन करके घर जा रहा है, घर जाने के लिए किया जा रहा है, और सामान्य शुद्धि वाली बात तो वो तो है, वैसे ही है ही। आगे कहते हैं किंतु लक्षणया, लक्षणा तो यहां पर की जा रही है, पीछे जो अर्थ किया गया था न च इदम स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, और जो लक्षणा थी, अब जो लक्षणा की जा रही है किंतु लक्षणया अस्नानादि नियमस्य पर्यवसानम वेदाध्ययन समकालम आहु, ये सिद्धांति के पक्ष में है। लक्षणा तो यहां पर भी हो रही है। पूर्व पक्षी ने जो कहा था लक्षणया तु एशो अर्थ स्यात्, पूर्व पक्षी के बारे में, लक्षणा तो वहां पर भी हो रही है अनंतरी में, और लक्षणा तो यहां पर भी ले रहा है सिद्धांति। लक्षणा तो दोनों जगह हो रही है। वेदम अधित्य स्नायात का क्या मतलब है? वेदाध्ययन पूरा होने पर स्नान आदि जो नियम थे वो हट जाएं। वेदाध्ययन के बाद में स्नान की प्राप्ति तो वैसे भी थी ही, उसमें कोई बात नहीं है, स्नान तो करते ही है, लेकिन ये स्नान का मतलब है जो अल्प स्नान करते थे वो नियम अब हट जाए, इसका प्रयोजन है। तो ये भी अर्थ लक्षणा से आ रहा है। तो लक्षणा तो सिद्धांति के मत में भी है, पूर्व पक्षी में भी है। आगे तो वेदाध्ययन समकालमाहु वेदम अधित्य स्नायात, यहां तक पूरा हो गया। अब पीछे इन्होंने एक बात निकाली थी कि गुरुकुलान मां समावर्तिष्ठ वेदम अधित्य स्नायात, एक ये वाक्य है। अब इसके साथ साथ अथातो धर्म जिज्ञासा, ये धर्म जिज्ञासा की बात कही जा रही है। वो किस लिए? कि गुरुकुलात मां समावर्तिष्ठ, गुरुकुल से समावर्तन न करे, यानी धर्म जिज्ञासा करे। इति अदृष्टार्थता परिहाराय एव, ये क्यों कहा गया गुरुकुलान मां समावर्तिष्ठ? वेदाध्ययन की अदृष्टार्थता के परिहार के लिए है, हटाने के लिए है। वेदाध्ययन की अदृष्टार्थता को हटाने के लिए। इसको दो ढंग से देखिए। एक तो वेदाध्ययन की निरर्थकता को हटाने के लिए, यदि वेदाध्ययन के बाद में समावर्तन करेंगे, धर्म जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो वेदाध्ययन गलत हो जाएगा, ठीक है, निरर्थक हो जाएगा। एक तो ये अर्थ हुआ। अब शास्त्र में तो वेदाध्ययन का कहा गया है, वेदाध्ययन का तो विधान कर ही रखा है, करना चाहिए। तो और इधर हमारे को अदृष्टार्थता यानी दृष्टार्थता लग नहीं रही है। तो ऐसे में चूंकि शास्त्र में कहा गया है, तो अब इस वेदाध्ययन की अदृष्टार्थता होगी, यानी वेदाध्ययन से पुण्य मिलेगा, ये अर्थ निकल के आएगा। वेदाध्ययन जब व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चूंकि वेदाध्ययन शास्त्र में कहा गया है, ऋषि प्रोक्त है, वो गलत हो नहीं सकता है, दृष्टार्थता है नहीं, तो फिर वो अदृष्ट के लिए होगा, यानी पुण्य के लिए होगा, ये मानना पड़ेगा। ये गौरव है। तो गुरुकुलान मां समावर्तिष्ठ, गुरुकुल से समावर्तन ना करिए, इति अदृष्टार्थता परिहाराय एव, अदृष्टार्थता के परिहार के लिए, हटाने के लिए। अदृष्टार्थता नहीं चाहिए, दृष्टार्थता चाहिए इसकी। हो गया ये? आप पूछ रहे थे जो, आगे देखिए। तस्मात, इसलिए वेदाध्ययनम एव पूर्वम अभिनिर्वर्त्य अनंतरम धर्मो विजिज्ञासितव्य, इसलिए वेदाध्ययन के बाद ही, वेदाध्ययन के पहले वेदाध्ययन ही करके और उसके बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इति अथ शब्द से सामर्थ्य, ये अथ शब्द का सामर्थ्य है, ये शक्ति है उसकी, ऐसा लौकिक अर्थ निकलेगा। आगे अब फिर स्पष्ट कर रहे हैं, न च ब्रूमः अन्यस्य कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा न कर्तव्य, अन्य कर्म के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं हम। वेदाध्ययन के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं, उन कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, निषेध नहीं कर रहे हैं यहां पर। इसका मतलब ये नहीं है, अर्थात यहां ये नियम नहीं बना रहे हैं कि वेदाध्ययन के बाद
धर्म जिज्ञासा, वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी धर्म जिज्ञासा को बांध नहीं रहे हैं। एव जब लगाते हैं तो अन्य जगह बंधन होता है। वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इसमें बांधा किसको गया है? धर्म जिज्ञासा को बांधा गया है, वेदाध्ययन को नहीं बांधा गया है। वेदाध्ययन के बाद कुछ और भी कर सकते हैं। और यदि वाक्य बनाए वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए, अब ये ही या एव लगाया है धर्म जिज्ञासा के साथ, तो बांधा गया है वेदाध्ययन को। वेदाध्ययन के बाद अब और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धर्म जिज्ञासा तो किसी और के बाद भी कर सकते हैं। धर्म जिज्ञासा तो किसी और के बाद भी हो सकती है। व्याकरण में, इसमें भाषा में नियम चलता है, यत्र एवकार ततो अन्यत्र अवधारणम निश्चय। जैसे कि इसके सामान्य उदाहरण समझिए, ये एव का प्रयोग कैसे होता है, भाषाई वाक्य को ही समझना है। हम कहें कि इस तरफ गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही बैठेंगे, इस तरफ कक्षा में इस तरफ गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही बैठेंगे, इस तरफ गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही बैठेंगे। अब किन को बांधा गया है? ब्रह्मचारियों को बांधा गया है या इस स्थान को बांधा गया है? स्थान को बांधा गया है। देखो इसका क्या तात्पर्य है, दो वाक्य है। इस तरफ गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही बैठेंगे। अब इसका क्या ये मतलब है कि और लोग यहां नहीं बैठ सकते, और गुरुकुल के ब्रह्मचारी दूसरी जगह बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं नहीं? इस जगह पर गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही बैठेंगे और नहीं बैठेंगे। इस जगह पे, इस जगह को बांध दिया गया है, जगह को बांधा है, ब्रह्मचारियों को नहीं। ब्रह्मचारियों को नहीं बांधा है, ब्रह्मचारी तो दूसरी जगह भी बैठ सकते हैं। अगर ब्रह्मचारियों को बांधना होता तो कहते इस जगह पर ही ब्रह्मचारी बैठेंगे, इस जगह पर ही ब्रह्मचारी बैठेंगे। अब ही लगाया है जगह के साथ, तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ब्रह्मचारी दूसरी जगह नहीं बैठ सकते। जब इस जगह पर ही ब्रह्मचारी बैठेंगे, अब ये स्थान तो बंधा नहीं है, अब इस स्थान पर दूसरे बैठ सकते हैं। जहां एव का प्रयोग करते हैं उससे दूसरा जो होता है उसको बांध दिया जाता है नियमन में, वो आप कुछ और नहीं कर सकता है। तो वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा ही करेंगे, ही लगाया है धर्म जिज्ञासा के साथ, तो बंधेगा कौन? वेदाध्ययन। वेदाध्ययन के बाद में और कुछ नहीं कर सकते, धर्म जिज्ञासा ही करनी पड़ेगी। वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा ही करनी पड़ेगी, कर्म। लेकिन धर्म जिज्ञासा दूसरे के साथ में हो सकती है, दूसरे कर्म के साथ में हो सकती है। धर्म जिज्ञासा को नहीं बांधा है, अन्य कर्म के बाद भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है, इसका यह मतलब है। और अगर हम कहें कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो अब धर्म जिज्ञासा को बांध दिया गया। अब धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के बाद ही होगी, दूसरे कर्मों के बाद में नहीं हो सकती। लेकिन वेदाध्ययन के बाद में दूसरे कर्म तो हो सकते हैं। तो ये भाषा की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा न च ब्रूमो अन्य से कर्मणों अनंतरम धर्म जिज्ञासा न कर्तव्या इति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य कर्मों के बाद धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह लक्षणा अर्थापत्ति नहीं निकालनी है। किंतु वेदम अधीत्य त्वरितेन न स्नातव्यम, वेद पढ़ के शीघ्र ही स्नान नहीं कर लेना चाहिए, यह कहना चाह रहे हैं। वेद पढ़ के शीघ्र ही स्नान नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ते ही प्रवचन देना शुरू नहीं कर देना चाहिए, थोड़ा सा योगाभ्यास करते ही सीखते ही योग शिविर नहीं लगाने चलते शुरू कर देना चाहिए। अनंतरम धर्मो जिज्ञासितव्य इति अथ शब्द से अर्थ है। उसके बाद अनंतर यानी वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासितव्य, धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, यह अथ शब्द का अर्थ है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। आगे देखिए, अब सूत्र में अतः शब्द है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अतः तो अतः को लिया। अतः शब्दों वृत्तस्य अपदेश को हित्वर्थ। ये जो अतः शब्द है
ये वृत्त का अपदेशक है। वृत्त यानी जो व्यवहार पहले हुआ है उसका अपदेशक, अपदेशक मतलब कहने वाला, अनुवाद करने वाला है। पीछे जो हुआ है उसको कहने वाला है और हित्वर्ता, हेतु को भी बता रहा है इस कारण से। अपदेश का मतलब होता है ज्यायमानस्य वचनम, जो ज्यायमान है, जिसको जान चुके हैं हम, जाना जा रहा है, उसका कथन करना, अनुवाद। विधि नहीं है ये, इसमें अथातो धर्म जिज्ञासा में अतः शब्द विधि नहीं है, अनुवाद है। पहले जो जाना गया उस कुछ न कुछ पहले हो चुका है, उससे जुड़ी हुई बात है और हेतु के रूप में है, इस कारण से। उदाहरण दे रहे हैं, यथा क्षेम सुभिक्षो अयम अतो अहम अस्मिन देशे प्रतिवसामी थी। ये जो खेत, ये जो इलाका है, स्थान है, ये क्षेम और सुभिक्ष इन दोनों से युक्त है। क्षेम का मतलब है कि शांत है, सुरक्षित है, मंगल है, इसमें अच्छा है, क्षेम है। और सुभिक्ष मतलब जहां अच्छी भिक्षा मिलती है या खाने पीने को जहां ठीक मिल जाता है, दोनों चीजें, ये और क्या चाहिए। तो ये जहां यहां पर है, इसलिए मैं इस देश में रहता हूं। ये जो अतः शब्द का प्रयोग किया, तो एवं अधीतो वेदो धर्म जिज्ञासायाम हेतुर ज्ञातः, तो पढ़ा गया वेद धर्म की जिज्ञासा में हेतु कहा जा रहा है। इस हेतु से, चूंकि वेद को पढ़ लिया है, चूंकि वेदाध्ययन कर लिया है, इसलिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो ये हेतु के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आगे, अनंतरम धर्मो विजिज्ञासितव्य इति अतः शब्द से सामर्थ्यम। इति के बाद जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए। अनंतरम धर्मो विजिज्ञासितव्य इति, इसके बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, इस ये अतः शब्द से सामर्थ्यम, ये अतः शब्द का सामर्थ्य है बताने के लिए। और धर्म जिज्ञासा और इन सबको खोल रहे हैं। धर्माय ही वेद वाक्यानि विचारई तुम अनधीत वेदो न शक्नुयात। क्यों वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा का कहा है? वेदाध्ययन का तो अध्याय किया है, क्यों ले लिया? तो उसका कारण बता रहे हैं, धर्माय ही वेद वाक्यानि विचारई तुम, धर्म के लिए वेद वाक्यों को विचार करने के संदर्भ में के लिए अनधीत वेदो न शक्नुयात, जिसने वेदों को नहीं पढ़ा है वो उसमें समर्थ नहीं हो सकता है। वेद वाक्यानि विचारई तुम, वेद के वाक्यों का विचार किया जाएगा यहां पर। धर्म के लिए प्रयोजन धर्म है, या हमें ठीक ठीक धर्म पता लगे, उसके लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। अतः एतस्मात् कारणात् अनंतरम धर्म जिज्ञासितुम इच्छेत इति अतः शब्द से अर्थ। तो इस कारण से एतस्मात् कारणात् अनंतरम धर्मम जिज्ञासितुम इच्छेत, इसके बाद में धर्म को जानने की इच्छा करे, यह अतः शब्द का अर्थ है। ठीक हो गया? अतः। अब आगे है धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा ये समस्त पद है, तो इसको खोल दिया इन्होंने, धर्माय जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, समास में चतुर्थी लिए इन्होंने। सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा, सा मतलब सा जिज्ञासा, तस्य धर्मस्य ज्ञातुम इच्छा, वो जिज्ञासा क्या है? धर्म को जानने की इच्छा है। धर्माय जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा है। जिज्ञासा कैसी है? धर्म को जानने के लिए। तो सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा। स कथम जिज्ञासितव्य, भाई धर्म की जिज्ञासा तो है, लेकिन स मतलब स धर्मा, उसकी जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए, उसका भी स्वरूप बताइए। तो उन्होंने कहा को धर्म, ये धर्म है क्या? ये धर्म है क्या? पहले तो ये बात बताना, ये जिज्ञासा है कि आखिर धर्म है क्या। जिज्ञासा के लिए कुछ प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न बता रहे हैं। ये सारा शास्त्र का विषय बताया जा रहा है एक तरह से। को धर्म, धर्म है क्या, और कथम लक्षण है, उसका लक्षण क्या है, वो किससे संकेतित किया जाता है, किससे पता लगता है, उसका किससे इंगित होता है। तो कथम लक्षण, ये दो बातें हो गई। कानी अस्य साधनानी, इस धर्म के प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, कैसे वो प्राप्त किया जाता है, किन उपायों से किया जाता है, ये भी जिज्ञासा, ये भी धर्म की जिज्ञासा में ही आएगा। और कानी साधना भासानी, और कौन से साधन जैसे प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं साधन, धर्म के साधन, साधन कौन से हैं और कौन सी चीजें साधन जैसी दिखाई दे रही हैं, धर्म की साधन नहीं है, साधनाभास।
एक आभास शब्द का हम प्रयोग करते हैं बहुत, विरोधाभास। हित्वाभास तो शास्त्रीय प्रयोग होगा, जन सामान्य जो प्रयोग करता है बोले इसमें विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, प्रतीत भी बोल देते हैं, प्रतीत भी साथ में। वैसे तो आभास का मतलब ही प्रतीत होना है, विरोधाभास मतलब विरोध प्रतीत हो रहा है, विरोध प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास है। लेकिन प्रयोग किस तरह से करते हैं, उनको जब विरोध लग रहा होता है तब कहते हैं, उसको यूं नहीं बोलते कि विरोध है, कहना तो ये चाहते हैं कि यहां तो इन दो बातों में विरोध है, और बोलते हैं यहां विरोधाभास है। अगर यही तात्पर्य हो कि हमें यहां विरोध की प्रतीति हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है, और विरोध है ये अभी निश्चयात्मक नहीं है, तो शब्द ठीक है कि विरोधाभास है। और हमें निश्चय है कि ये विरोध है तो बोलना चाहिए कि यहां विरोध है, विरोधाभास नहीं। अर्थ विरोधाभास, विरोध का मन में रखते हैं और बोलते हैं विरोधाभास, ऐसा प्रचलन में आ गया है बहुत। तो आभास का मतलब जो उस जैसे लग रहे हैं, है नहीं लेकिन लग रहे हैं, ये साधनाभास है। कौन से साधन? साधन जैसे दिखते हुए भी साधन नहीं है, जैसे कि न्याय दर्शन में हेत्वाभास आता है, जो हेतु के समान दिख तो रहे हैं लेकिन हेतु है नहीं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं नहीं। तो कौन से साधनाभास है? किम परश्चयति, और इनमें पर यानी श्रेष्ठ कौन है, कौन गौण है, कौन मुख्य है, ये भी चर्चा चलती है इन कर्मों में, किसकी मुख्यता है, ये भी बहुत जानना आवश्यक होता है कर्मों के संदर्भ में। बहुत चर्चा आएगी अलग अलग कर्मकांड के प्रसंग में कि इसमें मुख्यता किसकी है। मुख्यता गौणता में अगर गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब संसार में खाना पीना ये सब तो सभी करते हैं, धन भी कमाते हैं, मकान भी बनाते हैं। अब उसमें गौण और मुख्य का भेद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें मुख्य क्या है, हम मुख्य हैं या ये मुख्य हैं, अंतर हो जाएगा, पूरा जीवन बदल जाता है। हम मुख्य हैं मतलब शरीर मुख्य है या आत्मा मुख्य है, अंतर हो जाता है। मुक्ति मुख्य है या संसार के सुख मुख्य है, लोगों का व्यवहार, लोगों से व्यवहार करना मुख्य है, अथवा तो धर्म पर टिके रहना मुख्य है, दूसरों को प्रसन्न करना मुख्य है या धर्म पर चलना मुख्य है, अंतर पड़ जाता है जीवन जीने में। एक है कि दूसरों को प्रसन्न ही करते रहते हैं, कैसे भी हो जाए, गलत तरीकों से भी। जैसे बहुत सी माएं बच्चों को टॉफियां खिला खिला करके प्रसन्न करती रहती हैं, ठीक है, प्रसन्न तो कर रही है उनको, उसके हित की भावना रख रही है। जब चाहता है उसको रोना नहीं है, देखो रो गया तो बच्चे को कष्ट हो जाएगा, उसको प्रसन्न रखना है हर बात में, ये भावना लेके चल रही है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो ठीक है। तो कैसा हमें दिख रहा है, विरोधाभास का मतलब वो साधन कैसा है और आगे पर कौन सा है, गौण कौन है और मुख्य कौन है। गौण और मुख्य का ध्यान में रखना है हमारे को। बच्चे का न रोना मुख्य है या बच्चे का स्वस्थ रहना मुख्य है। न रुला करके वो रोए नहीं, इसके प्रयास को करना कि ताकि वो प्रसन्न रहे, ये मुख्य है या स्वास्थ्य मुख्य है। ये स्वास्थ्य खराब होगा तो रोएगा फिर बाद में, तो गौण मुख्य का। तो इन कर्मों में भी किम पर मुख्य कौन है, किम परश्च इति, ये प्रश्न उठा दिए। क्या क्या हो गए, को धर्म, कथम लक्षण, कानी अस्य साधनानि, कानी साधना भाषणी, किम परश्च इति, ये धर्म की जिज्ञासा होगी। अब इनका बता रहे हैं संक्षेप से कि भाई इनका वर्णन कैसे किया। तो तत्र को धर्म कथम लक्षण इति एकेनैव सूत्रेण व्याख्यातम चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति। आगे आने वाला सूत्र है दूसरा, इसको उद्धृत करते हुए कहा कि तत्र को धर्म, ये पहला प्रश्न था, धर्म है क्या, तो बोले ये इस सूत्र में बता दिया गया है। और कथम लक्षण, किस लक्षण वाला है, वो भी इति एकेनैव सूत्रेण व्याख्यातम, इसी एक ही सूत्र से बता दिया गया है। दो प्रश्नों का उत्तर, बाकी तो आगे दूसरी चर्चाएं चलेंगी। इन दो प्रश्नों का उत्तर इसी प्रथम सूत्र से बता दिया गया है, दूसरे सूत्र से जो आगे आने वाला है। इसको हम वहीं देखेंगे, वहां की दृष्टि से देखेंगे, संक्षेप से देखें, वहां और विस्तार से देखते हैं, आ ही रहा है वो सूत्र। तो अर्थः धर्म, धर्म क्या है, को धर्म, अर्थः धर्म, अर्थ धर्म है।
अर्थ धर्म है। को धर्म का उत्तर है अर्थः धर्म। वो धर्म क्या है, किस लक्षण वाला है, तो उसके लिए कहा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। शास्त्र के वचन से प्रेरित, शास्त्र का वचन जो है उससे जो इंगित किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है, वो हर किसी का नहीं। हर किसी का वचन अर्थ नहीं होगा, धर्म नहीं कहलाएगा। शास्त्र का, ऋषि का, वेद का ये वचन जो होंगे तो उसका लक्षण ही ये है। अर्थ उसका तात्पर्य, धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, अर्थ है। अर्थ किसका है, उन वाक्यों का, शास्त्रीय वचनों का, उनके द्वारा जो लक्षित किया जा रहा है, यानी उन वाक्यों का जो अर्थ है, उन वाक्यों का जो अर्थ है वही धर्म है यहां पर। एक धर्म हम करने की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उसको करते भी हैं हम। एक है कि उसका अर्थ पता लगाया अभी, बोले मैं धर्म को जानना चाहता हूं, तो उसका अर्थ ही तो समझते हैं वहां पर, करना तो फिर बाद में आता है। तो को धर्म और कथम लक्षण, ये तो इसी एक सूत्र से पता लग जाएगा, आगे ही आ जाएगा। अन्य प्रश्न जो है कानी साधनानी, इसके साधन कौन से हैं फिर, और कानी साधना भाषानी और किम परश्चैति, ये जो 3 प्रश्न बचे थे, इति शेष लक्षण न व्याख्यातम, जो बाकी के लक्षण हैं, लक्षण मतलब सूत्र, ये दूसरा सूत्र जो हमने देखा अभी, जिसको आगे और देखेंगे, इसके बाद के जितने हैं मीमांसा शास्त्र के, वो सब क्या बताएंगे, साधन कौन से हैं, साधनाभास कौन से हैं, और इनमें श्रेष्ठ कौन सा है, इसको बताएंगे। प्रथम 2 प्रश्नों का उत्तर तो यही हो जाएगा दूसरे सूत्र में। आगे और कह रहे हैं क्व पुरुष परत्वम क्व वा पुरुषो गुणभूता, ये परत्व के अर्थ में कि कहां पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, मनुष्य मुख्य है, और कहां पुरुष गुणभूत है, यानी गौण है, अप्रधान है। कब वो व्यक्ति प्रधान है और कब व्यक्ति गौण है, ये भी आगे पता लगेगा, इसकी भी चर्चाएं आएंगी। क्योंकि सामान्य रूप से हम देखेंगे तो लगेगा कि ये सारे कर्म किसके लिए किए जा रहे हैं, पुरुष के लिए, यानी आत्मा के लिए, मनुष्य के लिए, तो वही मुख्य होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं वो गौण भी होता है, तो कहां मुख्य है और कहां गौण है, ये विचारना होती है। अब विद्यालय में बच्चे भी पढ़ते हैं, विद्यालय में अध्यापक भी हैं, और विद्यालय का भवन भी है, कौन मुख्य है, सबसे मुख्य कौन है, सबसे अधिक आदर किसको मिलना चाहिए, वे जो मुख्य है उसको आदर मिलना चाहिए। कौन मुख्य है, तो ये तो अध्यापक दिखने लगेगा, लेकिन मुख्य कौन है उसमें, विद्यार्थी हैं, और अध्यापक तो साधन है वहां पर। वे विद्यार्थियों के लिए अध्यापक है ना, तो उस दृष्टि से वो गौण बन जाएंगे, और कहीं कोई मुख्य बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्व पुरुष परत्व क्व वा पुरुषो गुणभूतः, कहां पुरुष का परत्व है और कहीं कहां पुरुष गुणभूत है। इति एतासाम प्रतिज्ञानाम पिंडितस्य एतत् सूत्रम, इन सब प्रतिज्ञाओं का, ये जो पीछे ये जो सारी की सारी है उसका पिंडीभूत ये सूत्र है। कौन सा, अथातो धर्म जिज्ञासा। पूरे शास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं धर्म के, उसको संक्षेप से पहले सूत्र में कह दिया, अथातो धर्म जिज्ञासा, सब समावेशित है। इसको खोल दोगे तो सारी सारी चीजें आएंगी, लेकिन विस्तार पूरे शास्त्र के अंदर आगे बताया गया है। यहां तक कोई बात। अब पूछ रहे हैं कि भाई ये धर्म जो कहा आपने, धर्म है क्या चीज, कौन सा धर्म है? तो पूर्व पक्षी पूछता है, धर्म प्रसिद्धो वा स्यात् अप्रसिद्धो वा। प्रसिद्ध मतलब लोक प्रसिद्ध, लोक में जो प्रसिद्ध है। ये धर्म शब्द से जो समाज में धर्म शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो लिया जाएगा, या तो अप्रसिद्ध लिया जाएगा। धर्म का मतलब क्या लेंगे, तो पहले इन्होंने कहा था ना कि जैसा लोक में अर्थ होता है वैसा ही लेना चाहिए, कहा था ना। तो बोले इस धर्म शब्द का भी आप लोक प्रचलित अर्थ लोगे या अप्रसिद्ध अर्थ लोगे, प्रश्न रखा। और दोनों पे आक्षेप कर रहा है अभी पूर्व पक्षी, सचेत प्रसिद्ध हो, अगर वो प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि लोक में जो अर्थ है उसी को लेंगे। तो बोले सचेत प्रसिद्ध हो न जिज्ञासित, फिर तो उसकी जिज्ञासा करने की बात ही नहीं है, लोक में प्रसिद्ध है, जानते ही हैं हम, फिर उसकी जिज्ञासा क्यों कर रहे हो आप। और अथा अप्रसिद्ध हो, और यदि वो अप्रसिद्ध है तो न तरम, फिर तो उसको और भी जानने की इच्छा नहीं है जब अप्रसिद्ध है। तो अप्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध है ही नहीं, तो उसको क्यों जानना है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत का पूत तो
क्यों धन संचय? सपूत है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं, और कपूत है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं है संचय की आवश्यकता, नतराम और भी नहीं है। आगे तद एतद अनर्थकम धर्म जिज्ञासा प्रकरणम, ये जो धर्म जिज्ञासा का प्रकरण आपने चलाया ये प्रकरण ही अनर्थक है, निषेध कर दिया पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांत इसको बोल रहा है अब आगे उत्तर, अथवा अर्थवाद नहीं, ये सार्थक है। कैसे सार्थक है? तो बोले धर्मम प्रति ही विप्रतिपन्ना बहुविधः, जो बहुविधः बहुत जानने वाले हैं वो धर्म के प्रति विप्रतिपन्न है। प्रतिपन्न नहीं है, विपरीत प्रतिपन्न है। प्रतिपन्न मतलब तो वैसे संगत वैसा अर्थ समझा हुआ है, विप्रतिपन्न है, भिन्न भिन्न ढंग से समझे हुए हैं। जो जानने वाले हैं वो भी बहुविधा, जो बहुत कुछ जानते हैं वो भी धर्म के बारे में, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, ये बोलता है वो बोलता है, ये स्थिति है। विद्वान भी बहुविध भी विप्रतिपन्न है धर्म के विषय में। ये आज ही नहीं बिगड़ा है कि अभी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ये उस समय भी था। देखो विप्रतिपन्न है, जानने वाले भी, सामान्य की तो बात ही छोड़ दो। तो चूंकि ऐसी स्थिति है इसलिए केचित अन्यम धर्मम आहु केचित अन्यम, कोई किसी को धर्म कहता है कोई किसी को धर्म कहता है। धर्म है क्या चीज? तो विप्रतिपत्ति तो है ना। तो सो अयम अविचार्य प्रवर्तमान कंचित एव उपाददानो विहन्येता, ये कचित एव लिखा हुआ है, इसको कंचित एव कर लीजिए। तो सो अयम वह यह मतलब ये सामान्य व्यक्ति, कुछ तो करना ही है, जीवन में आए हैं तो कर्म तो करना ही है। तो वो यह है अविचार्य प्रवर्तमान, बिना कुछ विचार किए जो प्रवृत्त हो रहा है कि चलो ये इसको धर्म मानते हैं, चलो मैं इसको कर लेता हूं, ये लोग इसको धर्म मानते हैं, चलो मैं इनके अनुसार चल लेता हूं, बिना विचारे। अनेक विद्वान अलग अलग को धर्म कह रहे हैं, ये विप्रतिपत्ति है और विरुद्ध है परस्पर, हमें पता लग रहा है। बोले किसको करें? भाई चलो मेरे तो ये मन में आ गया इसको करेंगे। मन में आ गया मतलब मन में अच्छा लग गया। बोले मेरा हृदय ये कहता है कि इधर चलना चाहिए, अंदर से आवाज आ रही है, दूसरे की अंदर से आवाज इधर से आ रही है। वो कहेगा कि ये, बोले मेरा हृदय ये कह रहा है कि इधर चलना चाहिए। तो क्या होगा? तो सो अयम अविचार्य प्रवर्तमान है, बिना विचारे जाने वाला। जो हृदय की बात करते हैं वो प्राय बिना विचारे करते हैं। बिना विचारे का मतलब पूरा विचार नहीं करते, विचार तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है, लेकिन पूरा विचार नहीं करते, क्योंकि विचार करते ही तो निर्णय बदल जाएगा, बुद्धि बीच में आई तो निर्णय बदल जाएगा। तो वास्तव में ये अविचार्य प्रवर्तमान, बिना ठीक तरह सोचे प्रवर्तमान होते हुए किंचिदेव उपादान है, किसी को भी लेते हुए विहन्यता, नष्ट हो जाने वाला है वो। हम रास्ते पे जा रहे हैं, आगे से 3 रास्ते और आए, किस में चलें? भाई चलो इस पे चलते हैं। अभी उस पे चलते हैं तो कहीं और तो पहुंच ही सकते हैं ना, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं भी चले गए, कहीं भी कुछ मान लिया, किसी को भी धर्म मान लिया, ऐसे नहीं चलेगा। विधि जो है उसी को ही मानना है, तब तो लाभ है, नहीं तो हानि होगा। दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो क्या विहन्यता ही तो है। रेलगाड़ी कौन सी है? गाड़ी तो गाड़ी है, किसी में भी बैठ लो। वही हाल है धर्म के बारे में होता है कि चलो इसको गुरु मान लेते हैं, चलो इसको ग्रंथ को मान लेते हैं, ये गाड़ी चल रही है, अच्छी चल रही है, इसमें ज्यादा लोग जा रहे हैं, चलो इस गाड़ी में बैठ जाओ। ये कोई मतलब नहीं होता है। और इन्होंने कहा विहन्यता अनर्थम च रिच्छेद, वो अनर्थ को प्राप्त करेगा, अर्थात बिना विचारे तो नहीं करना चाहिए। ये भावना का नहीं है, धर्म भावना मात्र का नहीं है। धर्म में भावना होनी चाहिए, वो बुद्धिपूर्वक होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, तब फिर वहां पर जाना है। भावना का निषेध नहीं है, लेकिन बुद्धि को हटा के जो भावना का अर्थ है वो नहीं। अनर्थम च रिच्छेद तस्मात् धर्मो जिज्ञासित, इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। पूर्व पक्ष ने कहा था ये धर्म की जिज्ञासा ही अनर्थक हो रही है, प्रचलित अर्थ है। नहीं, प्रचलित होते हुए भी इसमें इतने गलत सलत चीजें हो जाती हैं, इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, उचित अनुचित का निर्णय करना चाहिए। यह हमारा अपना कर्तव्य है, और उसके दोष के भागी हम ही बनते हैं, बिना विचारे चलेंगे। हम ये कहते हैं नहीं जी इन्होंने कहा था इसलिए मैं चल दिया, किसी ने भी कहा हो, हम गलत गाड़ी में बैठे हैं तो गलत जगह तो पहुंच ही गए हैं, किसी ने भी कहा हो, लौट के तो आना पड़ेगा, नहीं तो भटकते रहेंगे वहीं पर। इति धर्म जिज्ञासा अधिकरणम, ये धर्म की जिज्ञासा का अधिकरण समाप्त हुआ।
अब इसके अगला अधिकरण प्रारंभ होता है धर्म लक्षणाधिकरणम। धर्म का लक्षण क्या है, जो हम पीछे सूत्र देख रहे थे उसी को कहेंगे। तो जिस धर्म की बात की जा रही है, धर्म की जिज्ञासा, अब धर्म को केंद्रित रखेंगे। स ही निश्रेयसेन पुरुषम युनक्ति इति प्रतिजानीमहे। हम एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहां पर कि स मतलब है धर्म, पुरुषम पुरुष को, आत्मा को निश्रेयस के साथ में युक्त कर देता है। ये एक लक्षण दिया। निश्रेयस का मतलब जिससे बढ़ के और कोई श्रेय कल्याण नहीं हो सकता है, नितराम श्रेय, पूर्ण कल्याण जिससे होता है वो धर्म है, एक लक्षण है। हम धर्म को इसीलिए तो पाना चाहते हैं कि उससे हमारा कल्याण होगा, जिससे पूर्ण कल्याण होगा। धर्म अगर है तो पूर्ण कल्याण करने वाला अवश्य होगा। तो स ही निश्रेयसेन पुरुषम संयुनक्ति, निश्रेयस से जोड़ देता है, उस ओर बढ़ा देता है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। अर्थात हम जिस धर्म का निर्णय करने वाले हैं, जिस तरह से धर्म का निर्णय करेंगे, हम जिसको धर्म मानते हैं वो निश्रेयस से तो होना है। कसौटी ही यही है। अगर वो निश्रेयस से युक्त नहीं करता है तो वो धर्म धर्म नहीं है। नितराम श्रेय होना चाहिए, पूर्ण कल्याण होना चाहिए। तद अभिधीयते, उसको यहां पर कहा गया है। तो आज का विषय फिर इतना ही रखते हैं, सूत्र को आगे देखेंगे। भूमिका तक का हमारा विषय हुआ। तो मुख्य प्रयोजन है धर्म की जिज्ञासा। ठीक है, सूत्र में कहा धर्म की जिज्ञासा, और कर्मकांड उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको भी उससे जोड़ करके देखें, और इसमें ठीक ठीक अर्थ हम कैसे पहुंचे, ठीक ठीक अर्थ तक, उसमें वाक्य का हमें स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। सारी मेहनत वाक्यार्थ बोध पे यहां पर की गई है। प्रणोतन। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।